राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम परसेंटेज पार्ट सीरीज को कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे करके हम उसको फिनिशिंग की ओर ले जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट में डील कर चुका हूं। पार्ट 16 अब तक आ चुके हैं और ये 17वां पार्ट चल रहा है। इससे पहले ही पार्ट शुरू करें तो एक विजुअलिटी को लेके इश्यू आ रहा है बार बार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विजुअलिटी में कोई भी इश्यू नहीं है। आप डाउनलोड मत कीजिए, उसको डायरेक्ट देखिए। डाउनलोड आपने कर लिया मान लो कम पे, तो फिर कैसे देखेगा आपको? विजुअलिटी तो वैसी आनी है ना। तो डाउनलोड मत कीजिए, आप डायरेक्ट लाइव देखिए ना। डायरेक्ट लाइव देखिए, उससे आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। और कम से कम 480 पे रख के देखिए उसको। 480 या फिर उससे ऊपर। ठीक है, 480 पे बढ़िया वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में। ठीक है, पिछले में भी वही सेम सीन है। तो आप उसको डाउनलोड ना करें, डायरेक्ट देखें। दूसरा, 480 पे रख के देखें कम से कम। ठीक है, अभी तक हम बहुत सारे कंसेप्ट डील कर चुके हैं। कुत्ता बिल्ली वाला कंसेप्ट भी हमने देखा था पिछले कुछ वीडियोस में। तो वो बहुत अच्छे से करना, क्योंकि वो CI SI में भी जब हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे होंगे तब भी वो बहुत अच्छे से काम आएगा अपने। ठीक है, तो बहुत पावरफुल कंसेप्ट है वो और बहुत ही मजेदार भी है। कुछ करना ही नहीं है, बस यही तो गिनना है कि भाई दो एक्स्ट्रा कितना है बस। ठीक है, तो देख लेना पिछली वीडियो में। अब हम इस वीडियो से कुछ और डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं। वो चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जैसे, इफ ए स्टूडेंट स्कोर्स 30% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 200 मार्क्स, बट इफ he score 50% marks then he is passed with 240 marks. ठीक है, फाइंड द पास इन परसेंटेज। अब इसमें और क्वेश्चन पे आ सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, है ना। मतलब जो पासिंग परसेंटेज, पूरे पासिंग मार्क्स कितना है। इस तरीके से क्वेश्चन और बन सकते हैं, वो सभी देखेंगे। यदि कोई विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो वह 200 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 50% अंक लाता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें और भी क्वेश्चंस ऐड हो सकते हैं कि वो पूछ से कि मैक्सिमम अधिकतम अंक कितने हैं या फिर उत्तीर्ण अंक कितने हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ डाल सकता है, वो सभी देखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके मैं पहले तो आपको एक डिटेल मेथड बताता हूँ कि हमें डिटेल में कैसे सवाल को देखते हैं और फिर बाद में हमें कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए एक बार शुरुआत करते हैं। हम मान लेते हैं कि माना ये डिटेल मेथड है, क्योंकि एक दो बच्चों ने कहा है कि सर थोड़ा डिटेल ही बता दिया करो क्वेश्चनों का, अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो। चलो इस क्वेश्चन का डिटेल बताते हैं आपको। डिटेल में देखिए कुछ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ। 10th 9th 10th की किताबें आती हैं, आप परचेज कीजिए। उसमें कुछ समझना ही नहीं है यार। परचेज करो, खरीदो, पढ़ो, आ जाएगा। डिटेल मेथड में कुछ क्या है? कुछ है ही नहीं। समझने का जो मेथड है वो मैं बता ही रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो फिर भी बताते हैं आपको। वो कह रहा है कि कोई, जैसे कंसेप्ट देखिए क्वेश्चन का क्या है कि कोई स्टूडेंट है, वो कुछ अंक ला रहा है, कुछ परसेंट ला रहा है और फिर फेल हो रहा है कुछ गिने चुने अंकों से। कंडीशन दूसरी रख रहा है कि यदि वो उससे ज्यादा अंक ला रहा है तो इतने अंकों से ज्यादा पास हो रहा है। जैसे मान लो कि हम 100 नंबर का पेपर दे रहे हैं। अब 100 में से हमें पासिंग मार्क्स चाहिए 33%। तो हम 30% अंक ला रहे हैं तो 3 अंकों से फेल हो रहे हैं। समझिए इस लैंग्वेज को। 30% अगर अंक हम ला रहे हैं तो हम 3 अंकों से फेल हो रहे हैं। अगर हम 40% अंक ला रहे हैं तो हम 7% अंकों से पास हो रहे हैं। ये कब है? जब 33% पासिंग मार्क्स है तब। ठीक है, 33% पासिंग परसेंटेज है तब। ठीक है, समझिए इस बात को। तो वो इस तरीके से लैंग्वेज है कि अगर वो 40% अंक ला रहा है, यदि हम मान लो 40% अंक ला रहे हैं तो हम 7% अंकों से पास हो रहे हैं। और मतलब
और अगर हम 30% अंक ला रहे हैं तो हम 3% अंकों से फेल हो रहे हैं। ठीक है, यही तो लैंग्वेज सवाल में 200 अंक, 30% अंक ला रहा है, 200 अंकों से फेल हो रहा है, मतलब पासिंग मार्क्स में भी 200 अंकों से कम रह गए। 50% अंक ला रहा है तो 240 अंकों से पास हो रहा है, मतलब पासिंग मार्क्स में वो 240 अंक ज्यादा ले आया। ठीक है, तो ये तो है बेसिक इस क्वेश्चन का कि कैसे इसको समझना है हमें। अब मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ आपको। हम ये मानेंगे, देखिए डिटेल मेथड में मानने के सिवाय हमारे पास कुछ नहीं, भी नहीं बचता है। ठीक है, कुछ भी नहीं बचता हमारे पास मानने के सिवाय, मानना पड़ता है हमें। तो मैंने मान लिया कि माना कि जो अधिकतम अंक है वो है x। यही बचता है हमारे पास, तो एक्स वाई जेड जो मान लो ए बी सी। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि अधिकतम अंक x है। अब जैसे जैसे सवाल कह रहा है हमें वैसे वैसे इक्वेशन तैयार करनी पड़ेगी डिटेल मेथड में। ठीक है, तो x का वो कह रहा है कि कोई विद्यार्थी 30% अंक ला रहा है तो वह 200 अंकों से फेल हो रहा है। अब 30% अंक ला किसका रहा है? भाई अधिकतम मार्क्स जो है ना, अधिकतम मार्क्स उसी का ही तो ला रहा है 30% अंक। हवा में थोड़ी ला रहा है। अधिकतम जो मार्क्स है ना उसका 30% ला रहा है, तो एक्स का 30% करेंगे। 30% हो गया 30/100। और फिर भी वह 200 अंकों से फेल हो रहा है। तो हमने क्या किया, वो फेल हो रहा है मतलब उसमें ऐड करेंगे हम 200 अंक। तो ये जो बना ना, ये x गुणा 30/100 प्लस 200, ये हमारा हो गया उसका पासिंग मार्क्स। ठीक है, दूसरी इक्वेशन देखते हैं। यदि वह 50% अंक लाता है, x का 50%, तो वह 240 अंकों से पास हो रहा है। तो 240 अंक उसके पासिंग मार्क्स से ज्यादा आ गए। ठीक है, कहने का मतलब ये है, तो मैं इसमें घटा दूंगा 240। ठीक है, 30% अंक ला रहा है, 200 अंकों से फेल हो रहा है, 200 मैंने जोड़ दिए। जैसे मैं 200 जोड़ूंगा, जैसे मैंने कहा कि मैं 33% मैंने क्राइटेरिया रखा पासिंग मार्क्स का, और मैंने कहा 30% अंक मैं ला रहा हूँ, तो मैं 3% से फेल हो रहा हूँ ना। ठीक है, 3 अंकों से फेल हो रहा हूँ, तो मैं कहूंगा 30% प्लस 3। तो ये मेरा क्या हो गया, पासिंग मार्क्स हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे मैं कह रहा हूँ मैं 40% अंक ला रहा हूँ और 7 अंकों से पास हो रहा हूँ, तो मतलब क्या हुआ कि एक्स का 40% है, प्लस माइनस करेंगे 7, तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, 33 पर ही तो पहुंचूंगा कुल मिला के। भाई 30+3 और 40 - 7, 33 पर ही पहुंच रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, मेरा पासिंग परसेंटेज हो गया, पासिंग मार्क्स हो गए, ये बराबर हो गया। ये भी पासिंग परसेंटेज है। ठीक है, ये भी हमारा पासिंग मार्क्स आ रहा है और ये भी हमारा पासिंग मार्क्स ही आ रहा है। यानी कि उत्तीर्ण अंक, बस जस्ट उत्तीर्ण कर रहा है कि ये भी वही है और ये भी डेटा सेम है, तो ये दोनों इक्वेशन बराबर होंगी। अब जब बराबर है तो हमें इसको सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 5 × 10 और ये आ गया 3/10, तो ये आ गया 3x/10 प्लस 200 बराबर x/2 माइनस 240। अब देखिए दोस्तों, आप इसको इधर भी लेके जाइए, आप 240 को जैसे मैं इधर लेके जाता हूँ। मैं कि इस टाइप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक से कुछ भी नहीं आता है। मैं जानता हूँ आपको आता है, लेकिन ये बताना मेरा फर्ज बनता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल पर आर्ट वाले बच्चे भी देखते हैं, तो उनको ये चीजें जल्दी से टैकल नहीं, समझ में नहीं हो पाती हैं, तो उसके लिए मेरे को बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसमें कोई एतराज नहीं है। जैसे 240 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा 240 प्लस 200 बराबर x/2, ये ऐसे कैसे है, और 3x/10 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा -3x/10। तो जब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 440/400। 240 प्लस 200 कितना हो गया, 440/10। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 2×5 = 10, 5x - 3x आएगा, नहीं आएगा? तो ये मेरे पास बच जाएगा 2x, 2x/10, 2×5 = 10, तो x मेरे पास आ रहा होगा। ठीक है, x मेरे पास आ रहा होगा 440 × 5। ठीक है, अब आप इसको गुणा कीजिए, 0, 520, 2, 520 और 2, 22। मतलब
अगर वो ये पूछता कि अधिकतम अंक कितने हैं, तो हमारा आंसर होता 2200। ठीक है, इसमें क्वेश्चन डाल सकता है वो, इतने को ऐसा नहीं कि जैसे मैंने लिख दिया कि फाइंड द पासिंग परसेंटेज, यही एग्जामिनर पूछेगा, नहीं। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या क्या बना सकता है वो। इसमें पासिंग परसेंट का पूछ सकता है, पासिंग मार्क्स का पूछ सकता है, और टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स कितने का है वो पूछ सकता है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, 2200। अगर वो मैक्सिमम मार्क्स पूछता तो 2200 आंसर होता हमारा। ठीक है, अब चूंकि क्वेश्चन ने पूछा है कि वो सिर्फ पासिंग परसेंटेज पूछना चाह रहा है, तो हमें पता है कि वो एक्स कितना आ रहा है, 2200। तो 2200 का 30% ला रहा है, और वह 200 अंकों से फेल हो रहा है। ठीक है, तो प्लस 200 और कर देना, तो यह आ जाएगा आपका पासिंग मार्क्स। बोलो, पासिंग मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा? भाई वो 30% अंक ला रहा है कुल का, और 200 अंकों से फेल हो रहा है, तो ये क्या है, ये ये जो है ना, ये पासिंग मार्क्स तो है। अब चाहे आप इससे निकालें, चाहे आप इसी क्वेश्चन से निकालें, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो ये पासिंग मार्क्स आ जाएगा हमारा, कितना आ रहा है, 860। ठीक है, 860 हमारा हो गया पासिंग मार्क्स। अगर वो ये पूछता है कि पासिंग मार्क्स कितना है, तो 860 उत्तर होता। ठीक है, देखते जाना सवाल को। सवाल ऐसा नहीं कि पासिंग परसेंटेज मैंने लिख दिया वही एग्जामिनर पूछ रहा है, नहीं। एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। पास अधिकतम मार्क्स पूछ सकता है, अधिकतम अंक पूछ सकता है, उत्तीर्ण अंक पूछ सकता है कि कितने अंकों से वो उत्तीर्ण हो, कितने अंक लाए कि उत्तीर्ण हो जाए, तो 860 अंक उसको लाने पड़ेंगे। अब आपको पासिंग परसेंटेज चाहिए, जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो पासिंग परसेंटेज होती है दोस्तों, कुछ नहीं होता, पासिंग मार्क्स होता है। पासिंग मार्क्स बटे टोटल मार्क्स हो गए, मैक्सिमम मार्क्स बोल सकते हैं आप। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100। क्यों 100 से क्यों गुना किया भाई? क्योंकि कोई भी वैल्यू 100 के रेस्पेक्ट में कितना बदल रही है, वही तो हमारा परसेंटेज होगा। तो जब मैंने इसको सोल्व किया, तो मेरे पास ये आएगा 800, एक मिनट, वीडियो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। 860 बटे 2200 गुना 100 किया मैंने, तो ये मैंने काटा, तो भाई 2 से काटा 11, 208, 2 3 अच्छा 0, 11 से इसमें भाग देंगे कितना आएगा, 11 तिया 33, 10, 11 नाम 99, 39 सही, 1/11%। तो जो भी आंसर 39 पॉइंट समथिंग आए ना, 39 पॉइंट समथिंग, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा वहां पर। इस तरीके से भी दे सकता है एग्जामिनर, और उस तरीके से भी दे सकता है, जैसे 39 पॉइंट समथिंग भी दे सकता है। ठीक है, तो उसको देखना आप। ये हो गया पासिंग परसेंटेज जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या क्या और पूछ सकता है वो मैंने आपको बताया। अधिकतम अंक, देखिए अधिकतम अंक ये पूछ सकता है वो। दूसरी बात, वो पासिंग मार्क्स पूछ सकता है, ये है। और तीसरा जो पार्ट है वो इसमें दे रखा है कि परसेंट, पासिंग परसेंटेज कितना है, तो 39 पॉइंट समथिंग जो है ना, वो उसका पासिंग परसेंटेज है। 39 से 1/11% उसका पासिंग परसेंटेज है। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको डिटेल मेथड बताया है। डिटेल में जैसे कई दोस्त कह रहे थे कि सर डिटेल में बताओ आप एक दो क्वेश्चनों को, तो मुझे लगा कि बताना चाहिए, तो मैं बता दिया है। ठीक है, बाकी मैं इस चीज को प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ। आप डिटेल में अगर क्वेश्चनों को एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे, तो आप मात खाएंगे, 100% मात खाएंगे। ठीक है, ये मैंने इसको इसलिए बता दिया क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना, जिद करते हैं। एक तो चलो ठीक है, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, बता देते हैं, इस वजह से। बाकी डिटेल मेथड मैं आपको फिर कह रहा हूँ, प्रेफर मत करना। मैं जो अब मेथड बता रहा हूँ सवाल को करने का, वो देखना अच्छे से। ठीक है, तो ये तो अपना 10 तक का मेथड जो मैंने आपको बताया मानने का। अब जो है ना समझने का मेथड है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सवाल को जल्दी हल किया जा सकता है, वो देखो आप।
ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं जो मेथड जो हमें पढ़ना है, तो वो मेथड भी अच्छा है, आप उससे भी कर सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कहता कि वो भी आपको आना चाहिए। देखिए, और ये भी देखिए आप, इसमें क्या है कि हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि कोई विद्यार्थी 30% अंक ला रहा है और वह 200 अंकों से फेल हो रहा है, फिर वो 50% अंक ला रहा है और 240 अंकों से पास होकर निकल रहा है। ठीक है, तो हम सीधा ही लिखते हैं कि यार कोई भी स्टूडेंट 30% अंक ला रहा है, 30% अंक ला रहा है और 200 अंकों से वो फेल हो रहा है। फेल हो रहा है मतलब माइनस करिए आप, पास हो रहा है तो उसको प्लस कीजिए। ठीक है, 50% अंक ला रहा है और वह 200 कितने अंकों से पास हो रहा है, 240 अंकों से पास हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका डिफरेंस लेना है, इनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस डिफरेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें 1% की वैल्यू चाहिए। अगर जिस पल मेरे पास 1% की वैल्यू हाथ लग गई ना, तो मैं 100% निकालूंगा उससे, और 100% मेरा क्या होगा, अधिकतम अंक होंगे। और उससे ही 1% की वैल्यू से ही सारे कुछ निकलेगा। इसलिए हमें 1% की वैल्यू कहां से मिलेगी, डिफरेंस से मिलेगी। अब देखिए, इसका डिफरेंस लिया मैंने, इसका डिफरेंस लिया, इसका डिफरेंस आ रहा है 20%। भाई 50% माइनस 30%, लिख देता हूं 50% माइनस 30% बराबर कितना आ गया, 20%। ये इसका डिफरेंस है। 20% की वैल्यू बराबर है 240 माइनस माइनस 200। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कुछ लोग हंस रहे होंगे कि पढ़ा क्या रहे हैं ये तो हमें आते हैं। तो दोस्तों सभी को देखना पड़ता है। तो 440, तो 20% की वैल्यू 440 के बराबर है, तो दोस्तों 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 440 बटे 20। ये मेरा क्या हो जाएगा, 22। मतलब कुल मिला के ये हुआ, देखिए कितना इजी है। आप वहां पर एक्स करते करते आ रहे थे, यहाँ पर देखिए 1% 22 है, तो 100% कितना होगा, देखिए 100% कितना होगा। इस सवाल में मुझे 100% भी निकालने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पूछ भी सकता है कि अधिकतम अंक कितने हैं, तो आपको 100% निकालना पड़ेगा। तो 100% हो गया मेरा 2200। तो ये तो हो गया मेरे अधिकतम अंक। अधिकतम अंक कितने हो गए, 2200। ठीक है, ये हो गया मेरा, ध्यान दिख नहीं रहा होगा, अधिकतम अंक देखते हैं, ये हो गया अधिकतम अंक। ठीक है, यहां तक सवाल हो गया। अब मुझे जो ज्ञात करना है वो है मेरा उत्तीर्ण परसेंट ज्ञात करना है, मेरे को पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, 30% अंक वो ला रहा है और 200 अंकों से फेल हो रहा है। अगर मुझे इन 200 अंकों की वैल्यू परसेंटेज में वैल्यू पता लग जाए ना, तो मैं इजीली निकाल लूंगा कि वो एक्चुअल में उसका पासिंग परसेंटेज कितना है, क्योंकि मुझे जोड़ना ही रहेगा सिर्फ। अगर आप 240 का निकालेंगे तो फिर 50 में से घटाना पड़ेगा। कैसे भी मर्जी है आप निकाल सकते हैं, दोनों तरीके ही सही है। अब मेरे को 200 का परसेंटेज निकालना है कि 200 में इन 200 मार्क्स है ना, इनमें कितना परसेंटेज होता है। तो मुझे पता है कि 1% में होता है 22 मार्क्स। 1% में कितना होता है, 22 मार्क्स। तो मैंने 22 का भाग दिया, तो ये आ गया मेरा 11, और ये आ गया 1/11 कितना होता है, अरे बोलो। पिछले वीडियोस को देखिए, वहां से चीजें बेसिक कीजिए और उसके बाद ही ये सवाल पर आइए आप। अगर आप डायरेक्ट ये सोच रहे हैं कि मैं इस सवाल को रट लूंगा और कर लूंगा, बिल्कुल भूल कर रहे हैं आप और अपना समय गंवा रहे हैं। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, आप पिछले वीडियोस में बेसिक से बताया गया है, उनको देखिए, उन चीजों को, वो आपके लिए ही मैंने डाली है, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें डेवलप कर सके, कंसेप्ट को बिल्डअप कर सके। और फिर इन सवालों पर आइए आप, क्योंकि डायरेक्ट आने का कोई फायदा नहीं है। आप 11% रख लेंगे, कल को 12 आ गया तो क्या करेंगे फिर आप, फिर हट के बैठ जाएंगे, फिर कहां तक रटेंगे बताओ। तो इसलिए हम कंसेप्ट को भी तैयार कीजिए। ठीक है, तो ये आ गया अपना 100/11।
1/11 कितना होता है? 9 सही 1/11%। तो जो 200 मार्क्स है जिनसे वो फेल हो रहा है, उनका परसेंटेज बन रहा है 9 से 1/11%। तो 30% तो पासिंग परसेंटेज बहुत इजीली हो गया निकालना भाई। 30% तो वो ला ही रहा था, और 9 से ही 1/11 अंकों, 200 अंकों से फेल हो रहा था, 200 अंकों का मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। कितना? 9 से ही 1/11%। तो कुल मिला के वो 39 सही 1/11% से ये हो गया उसका पासिंग परसेंटेज। 39 सही 1/11%। ठीक है, ये हमारे सवाल का आंसर है। इसके अलावा वो चीज क्या पूछ सकता है कि उसके पासिंग मार्क्स बताइए मेरे को। तो पासिंग मार्क्स बहुत इजी है। अगर वो पासिंग मार्क्स पूछता है, इसमें पूछ नहीं रखा, पूछ सकता है पासिंग मार्क्स। 3 सवाल मैं आपको करा रहा हूँ इस सवाल से। ये सवाल ने पूछा है, आप बहुत इजीली कर पाएंगे। एक दो बार आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि यार कौन बदलेगा 200 को परसेंटेज में, लेकिन मैं फिर आपको यही कहूंगा कि आप इस मेथड को ही फॉलो कीजिए जो बताया जा रहा है, क्योंकि ये मेथड बहुत इफेक्टिव है। आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। आप देख सीधा ये करेंगे कि 30 ला रहा है, 30% ला रहा है, 200 से फेल हो रहा है, 50% ला रहा है, 240 से फेल हो रहा है, डिफरेंस लेंगे सीधा वहां पर। 20 डिफरेंस आ रहा है, किसके बराबर है? 440 के। तो एक 22 के बराबर है। तो अगर अधिकतम अंक पूछ रहा है तो 2200 हो गया। अगर वो पूछ रहा है पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है, तो 30% तो आपके पास, आप तुरंत 200 को 22 डिवाइड बाई 22 करके तुरंत निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा। अब पासिंग मार्क्स पूछ रहा है, तो पासिंग मार्क्स कुछ है नहीं, जस्ट 30% की वैल्यू निकाल लीजिए आप। भाई 1% कितने के बराबर है? 1% है 22 के बराबर। तो 30% के किसके बराबर होगा? 22 गुणा 30 के बराबर, प्लस 200 अंकों से वो फेल हो ही रहा है, तो ये पासिंग मार्क्स हो गया आपका। कितना आ गया? 066 प्लस 200 कितना आ गया दोस्तों? 860। ये हमारा पासिंग मार्क्स आ गया। तो 3 तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है जो मैंने आपको बताया है। एग्जाम ने जो सवाल है इसमें सिर्फ यही पूछा है। मैंने आपको 2 और टाइप बताए हैं। ये बताना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में मैं तो बता रहा हूँ, वो तो ऐसा थोड़ी है कि मैं जो बताऊंगा वही आएगा। ठीक है, चलिए, सब कुछ दिख रहा है क्लियर, और वीडियो की लेंथ भी काफी हो गई है। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, आप इसको तैयार कीजिए। एग्जामिनेशन में सीधे क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप से। आप रटिए मत चीजों को। जैसे मैंने कहा कि अभी 1/11 पूछ रहा था मैं आपसे, तो दोस्तों आप पिछले वीडियोस को देखिए। जब तक आप उन वीडियोस से अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, आप आगे जो मैंने पढ़ाया है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट, वो आपके कोई काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि कल को एग्जामिनेशन में क्या होगा, कोई और डिफरेंट वैल्यू आएगी, फिर आप कहां तक रट के चलोगे उन चीजों को। इसलिए उनको समझिए। मैंने बहुत अच्छे से पार्ट 1 से लेकर के शायद पार्ट 5 तक तो मैंने वही चीजें करा रखी हैं। 1/20, 1/15, 1/18, कितना भी है जो भी है, ठीक है, उनको करिए आप। ठीक है, तो ये हो गया। इसी कंसेप्ट पर मैं अभी और वीडियोस लाऊंगा, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस कंसेप्ट पर, और चुटकियों में ऐसे निकलते हैं कि कुछ है ही नहीं। अभी तो मैंने समझाने के लिए इतना पेन चलाया आपको, नहीं तो मैं सीधा भी कर सकता था। 20%, 440, 1%, 2 डिवाइड बाई करके, और जब 22 आ गया तो 100% 2200 हो गया। इस तरीके से भी सीधा निकल जाता है यार, डिवाइड बाई तो 22 करेंगे, सीधा निकलता है। ये करने की जरूरत ही नहीं है इतना ढंगा। ठीक है, तो आप इस कंसेप्ट पे काम कीजिए, और इसी कंसेप्ट पे और भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में। अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ रही है, और मैं नहीं चाहता कि लेंथ बढ़े, क्योंकि अपलोडिंग में दिक्कत आता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए। पढ़ाने का मेथड पसंद नहीं आ रहा है तो बिल्कुल डिसलाइक कीजिए, रीजन भी दीजिए कि इस वजह से डिसलाइक किया गया है। ठीक है, तो मैं इंप्रूव करूंगा उस चीज में। मैं इसका स्वागत करता हूँ, अगर कोई डिसलाइक करता है तो मैं उस चीज का भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि वो एक इम्प्रूवमेंट का मौका मेरे को मिलता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।